हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी स्टैटिक जीके और इसमें वन लाइनर्स हम जो है फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं। ओके, इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 34 जो कि कौन सा है, जिसमें हम भारत की जनगणना की बात करेंगे, इंडियन सेंसस की बात करेंगे। ओके, और वो भी 2011 पे। बट इससे पहले कि हम लोग 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में बात करें, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो है हम पढ़ लेते हैं। यानी कि जनगणना के बारे में हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि जनगणना क्या होती है, किस तरीके से होती है, कैसे कैसे चीज़ें जो है दी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हमें जनगणना के बारे में पढ़नी होंगी, सेंसस के बारे में पढ़नी होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 34 को। वन लाइनर करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो जनगणना है हमारी वो 2011 में हुई थी। तो इसके बारे में प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पे बात बनने वाली है। नहीं तो बात बहुत कम बनेगी, मज़ा नहीं आएगा बात बनने में। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनगणना होती है वो क्या होती है। मतलब लोगों की गिनती, जो किसी एक पर्टिकुलर देश के अंदर रहते हैं उनकी गिनती होती है जनगणना। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जो भारत के संविधान है उसमें धारा 246 के तहत आपको देश की जनगणना कराने का दायित्व मिलता है। और किसको मिलता है? वो भारत की सरकार को मिलता है। जो केंद्र सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, खासकर हमारे देश की। अभी हम अपने देश पे आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है हम लोग थोड़ा बहुत विदेशी देशों के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत माइनर, बट अपने देश पे फोकस रहेगा। तो भारत की जो संघीय सरकार है उसका दायित्व बनता है धारा 246 के तहत कि अपने देश के अंदर कितने लोग रहते हैं। और ये जो है संविधान की कौन सी अनुसूची में दी गई है? तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, क्रम संख्या 69। ना भी पूछे क्रम संख्या 69, संख्या 69, बट यहाँ पे 7वीं अनुसूची हमसे पूछी जा सकती है कि जनसंख्या का जो टॉपिक है, जो जनसंख्या है वो कहाँ पे पूछी जाती है, संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है। फिर यहाँ पे कई बार बात पूछ लेता है कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके लिए होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है ना। होम मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, गृह मंत्रालय के अधीन ये जो मंत्रालय है वो आता है। और एक इसके लिए महापंजीयक, भारत का एक महापंजीयक अधिकारी होता है जो जनगणना आयुक्त के साथ जो है मिल के काम करता है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये एक ही व्यक्ति होता है, भारत का महापंजीयक या फिर जनगणना आयुक्त होता है, जिसके अंडर ये एक जो है, जो किसके अंडर होता है, गृह मंत्रालय के अंडर होता है या होम मिनिस्ट्री के अंडर जो है काम करता है, जो जनगणना आयुक्त होता है। और वो उसके संचालन में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। भारत के महापंजीयक या जनगणना आयुक्त डॉक्टर DC चंद्रमौली हैं। अभी चेंज हो गए हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? इनसे इनका ज़्यादा कुछ यहाँ पे महत्व नहीं बनेगा। कुछ पहले के जो जनगणना आयुक्त होंगे उनके बारे में बात की जाएगी, लेकिन देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें वो जो है जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, तो वो 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं थी। अभी जो भी जनगणना होगी नेक्स्ट ईयर, जो भी होगी कोई भी जनगणना, तो वो 8वीं जनगणना होगी स्वतंत्र भारत की। इंडिपेंडेंट जो इंडिया है या आफ्टर इंडिपेंडेंस 8th जो जनगणना होगी वो होगी। और टोटल हमारी जनगणना कौन सी थी? ये 2011 की 15वीं जनगणना थी। तो दोनों तरीके से ध्यान रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो जनगणना है ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये शायद ही पूछा जाए, नहीं तो इसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था।
अब जैसे मैस्कोट बोलते हैं शुभंकर को, जैसे ओलंपिक्स गेम्स का, पैरालंपिक्स का मैस्कोट क्या था, राष्ट्रमंडल गेम्स का जो है मैस्कोट क्या था, ओलंपिक गेम्स का मैस्कोट क्या था, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक उसकी टैगलाइन भी होती है, आदर्श वाक्य भी होता है। तो शुभंकर की बात करोगे तो प्रगणक शिक्षिका, टीचर थी एक। और अगर इसके टैगलाइन की बात करोगे तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भी पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा इतिहास पे चले जाते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत में जब जनगणना की शुरुआत हुई थी तो उस समय भारत के लॉर्ड कौन थे या किसके कार्यकाल के अंतर्गत हुई थी? ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के अंतर्गत हुई थी। भारत में जो नियमित जनगणना है, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली उसके बाद जनगणना होती रही है, तो 1881 में जब हुई थी जनगणना, उस समय पे लॉर्ड कौन थे? उस समय पे लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन वहाँ पे जो है लॉर्ड थे। बात करें हम जनगणना आयुक्त की, कि 1881 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? रेयर चांस है कि पूछ लिया जाए, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डब्ल्यू डब्ल्यू प्लोडन 1881 में जब लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना हुई थी, जिसको नियमित जनगणना बोलते हैं, उस समय पे भारत के आयुक्त थे जनगणना आयुक्त। आयुक्त तो लंबा हो जाएगा। जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोडन थे। भारत में पहली जनगणना 1951 के समय पे, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, ये कह लो आप लोग, उस समय पे आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से लेके 1953 तक भारत के जनगणना आयुक्त रहे थे। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आधुनिक विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का अगर श्रेय किसी देश को देना है तो उस देश का नाम होगा स्वीडन। स्वीडन ने करवाई थी सबसे पहले, ठीक है, व्यवस्थित जनगणना। 1749 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। कहाँ पे? स्वीडन के अंदर। दशकीय जनगणना, मतलब 10 साल में एक बार जनगणना होगी, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1790 में। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू की गई थी। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हमें जानना जरूरी होगा। जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में औसत जो व्यक्ति रहते हैं वो कितने रहते हैं, ठीक है ना, कितने औसतन व्यक्ति प्रत्येक जो है किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला भी हमसे पूछा जा सकता है। इसमें से कहीं पे भी फिलअप दिया जा सकता है, जो फिलअप दे रखा है वो आपको ऑप्शंस में से मिलेगा, वो वाली चीज़ भी पूछी जा सकती है। फॉर्मूला सीधा पूछा जा सकता है, जनसंख्या घनत्व इक्वल्स टू लिख दिया जा सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। लिंगानुपात किसको बोलते हैं? सेक्स रेशियो किसको बोलते हैं? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात बोलते हैं, लेकिन उसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। किसको? विमेंस की जनसंख्या डिवाइड बाय मेंस की जनसंख्या इनटू में 100 कर दोगे तो आपका सेक्स रेशियो निकल के आ जाएगा। शिशु लिंगानुपात, बच्चों का जो लिंगानुपात है वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो है वो शिशु माने जाते हैं। उसमें 1000 लड़कों को 1000 लड़कियों की तुलना में देखा जाता है और इनटू में 100 जो है कर दिया जाता है, ठीक है, ओके। तो लड़कियों की संख्या ऊपर रहेगी, लड़कों की संख्या नीचे रहेगी। ये उल्टा पुल्टा मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाती है। फिर आता है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? साक्षरता दर 7 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा के जो लोग हैं, क्योंकि उसमें मेंस एंड वीमेंस दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, जो किसी भी भाषा को समझ सकते हैं या किसी भी भाषा को लिख सकते हैं या किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं। 7 और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत की जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब क्या है? साक्षरता दर कैसे निकालेंगे? जो कुछ पढ़ना लिखना जानता है उनकी संख्या कितनी है वो यहाँ पे लिखी जाती है। 7 साल से ऊपर के या जो लोग हैं उनकी जनसंख्या नीचे लिखी जाती है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास उत्तर होगा वो हमारे पास साक्षरता दर होती है। 10 की विधि, 10 की वृद्धि दर जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको हम 10 वर्षों के बीच में जो भी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई या कमी हुई उसको निकालते हैं, ठीक है। वृद्धि दर देखो, देखो अभी क्या है,
मान लो अभी है 2001 की जनगणना को 2011 की जनगणना में हम तुलना करते हैं, 10 की वृद्धि कितनी हुई। अब जनसंख्या बढ़ी है तो 10 की वृद्धि कितनी हुई है, तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब आज 2011 की जो जनसंख्या है उसमें से इसको जो है घटाएंगे और पहले वाली जनसंख्या जो है वो नीचे लिख देंगे हम, ठीक है ना, जो 2001 में थी, ठीक है। और फिर इनटू में 100 कर देंगे, जो भी हमारे पास उत्तर होगा वो हमारे पास 10 की जो जनगणना है वो होगा। शिशु मृत्यु दर, ये जो है शिशु मृत्यु दर जो है प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के अनुपात में से एक वर्ष में से कम मृत बच्चों की जनसंख्या को बताता है। यानी कि जिसमें हम शिशु दर किसी भी वर्ष में प्रति हजार जीवित बच्चों के ऊपर जो मृत बच्चे होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। इसमें से और भी जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगें आप इसको ज़बरदस्त तरीके से रीडिंग एक ज़रूर है देना, ठीक है। मैं इसमें से आपको इम्पोर्टेंट तरीके जो है बता रहा हूँ या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे यहाँ पे कि हमें पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे 2011 की जनगणना से संबंधित जो है चीज़ हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है आज का। ये अभी तक क्या था, अभी तक जनगणना क्या है, इसके कौन कौन से पहलू होते हैं, ये कैसे की जाती है, उसकी हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें, वर्ल्ड लेवल पे एक दो चीज़ें हमने देखी, वो वाली चीज़ें हमने यहाँ पे अभी तक देखी। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ये है, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व का 17.5% है। ये वैसे जो हम वन लाइनर्स में पढ़ेंगे वो सब हमारे पास ये सभी क्वेश्चंस उसमें आ ही जाएंगे क्योंकि इतना लंबा दे रखा है उसमें, ठीक है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। मतलब इसको ध्यान नहीं रखना, बट इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये 2011 का है। लिंगानुपात इसको ध्यान नहीं रखना, 943 को याद रखना है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात क्या है, 918, इसको ध्यान नहीं रखना क्योंकि शिशु में किसको शामिल करते हैं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करते हैं। अगर जनसंख्या की बात करते हैं 2011 की, तो साक्षर लोगों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 64.84% से बढ़ के 73% हो गया। तो इसको ध्यान नहीं रखना, 73% को ध्यान रखना है। अगर पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है 81% बोल सकते हो अप्रोक्स। अगर एग्जैक्ट जाएगा तो 80.9% जाएगा। अगर विमेंस की बात करेगा तो 64.6% जो है बात करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो सीधा सीधा आंसर देना है, आंध्र प्रदेश है, 60.4% जो है बनता है। अगर शहरी क्षेत्रों में बात करोगे तो वहाँ पे आपका यूपी है 75.1%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है कौन से राज्य की है, तो वो आपके केरल की है। केरल कई मामलों में ऊपर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कौन से राज्य को किया गया है, तो वो भी आपका केरल होगा। SC ST कम्युनिटीज़ से संबंधित भी ये कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, इनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इनको इसलिए देखना पड़ेगा कि कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं, कई एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जनसंख्या की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर आंध्र प्रदेश की। मैं ये कहता हूँ कि 3 ध्यान रखो, पहले नंबर पे जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की, तीसरे नंबर पे बिहार की। अच्छा, ये जो पीछे लिखा हुआ है सर, ये क्या लिखा हुआ है, ये टोटल पॉपुलेशन का लिखा हुआ है। भारत के अनुसार 16.51% जो जनसंख्या है, अप्रोक्स 17% जो जनसंख्या है वो अकेले यूपी स्टेट की है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, इनके अपोजिट सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी जिला नहीं, राज्य जो है आपका सिक्किम है, 0.05% आप बोलोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आपका आता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की है। न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है। तो ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 10 की वृद्धि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
उसके बाद आप लोग जनसंख्या का घनत्व देख सकते हो किसका कहाँ पे किस तरीके से है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। सबसे ज़्यादा घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला राज्य है जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रति वर्ग किलोमीटर आपके जो है यहाँ पे 1106 व्यक्ति रहते हैं बिहार के अंदर। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे केरल, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और पाँचवें नंबर पे अपना हरियाणा, मतलब हमारा हरियाणा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अगर आप हरियाणा के सीईटी या एस्टेट इस तरीके के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब पर्टिकुलर किसी स्टेट की, तो उनको अपने राज्य का भी ध्यान रखना होगा। न्यूनतम की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे रहेगा, मिज़ोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर और फिर आपका नागालैंड रहेगा। लिंगानुपात की अगर बात करोगे तो जो है सबसे ज़्यादा जो है 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, तो केरल जो है, केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1084, ये पूछा जाता है। ठीक है, और कम की बात करोगे तो हमारा हरियाणा है 879। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा में अरुणाचल प्रदेश आता है और सबसे कम में हमारा हरियाणा आता है। अभी थोड़ा सा बढ़ोतरी में है, बट ये अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 की बात यहाँ पे चल रही है। अगर आप साक्षरता दर की बात करोगे इन परसेंटेज तो 94% के साथ केरल जो है स्टेट पहले नंबर पे रहेगा। अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात करोगे तो बिहार 61.8%, 61.8% के साथ जो है सबसे नीचे वाले पायदान पर रहेगा। पुरुष साक्षरता की बात करोगे तो केरल में देखने को मिलेगी, और पुरुष साक्षरता की कम की बात करोगे, सर्वाधिक की बात करोगे तो केरल, और न्यूनतम की बात करोगे तो बिहार। बाकी के 2 पोजीशन भी ध्यान रखने होंगे। ठीक है, महिला साक्षरता दर भी आप देख लेंगे। फिर उसके बाद जनसंख्या जो है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या कितनी कहाँ पे रहती है, सबसे ज़्यादा, कम, फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें जाननी होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग बात करोगे उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है 2011 की जनगणना के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। ये राज्यों से संबंधित हमने बात की, और अब बात करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। इसमें दिल्ली का नाम प्रमुख जो है रडार पे रहेगा, क्योंकि दिल्ली एक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा जो है यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, वहाँ पे सीएम भी बनते हैं ना, तो ये वाली चीज़ भी देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, दूसरा जो है पुडुचेरी है, और तीसरा जो आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में दूसरा सोचता था, बट ये जो है पुडुचेरी है दूसरे नंबर पे। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो हमारे लक्षद्वीप की है। ओके, उसके बाद जो है चीज़ बात करते हैं घनत्व की। जनसंख्या घनत्व, अब देखो जनसंख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपका दिल्ली जो है, और देखो कितना है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना ज़्यादा है यहाँ पर दिल्ली का। ठीक है, और सबसे कम किसका है? ओनली 46 जो है पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और दूसरे नंबर पे जो स्थान है जनसंख्या घनत्व में, वो बड़े में ज़्यादा में जो है चंडीगढ़ का आता है 9,258 लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेटा, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत है, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना, उसमें हम 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने वन लाइनर्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हैं यहाँ पे। 10 से 15 मिनट तो हमें जो है इसका बेसिक जो है करने में लग गए। 10-15 मिनट क्यों, 20 मिनट लग गए। तो चलिए देखते हैं अभी इनको, हम इनको सीधा करते चलेंगे। अभी उल्टे पुल्टे आपसे मैं पूछता रहूँगा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो 2011 की जनगणना, सिर्फ यहाँ पे 2011 की जनगणना की बात होगी। अगर कुछ इधर उधर से बातें होंगी तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जी, बात करते हैं महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 65.46% जो है आपकी 2011 के अनुसार। किसकी हो रही है? किसी स्टेट की नहीं पूछी, ये भारत की पूछी है, ये भी ध्यान रखने की बात है। ठीक है ना, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए तैयारी करते हैं, अपने स्टेट का आपको सब कुछ पता होना चाहिए इंडिविजुअली, और इंडिया का तो पता ही होना ज़रूरी है अगर आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में बैठते हो। तो जैसे आपके एसएससीज हो गए, बैंकिंग हो गए, इनको तो सब पूछेंगे ना, ये तो पूरा इंडिया का पूछेंगे ना ज़्यादातर। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। देखो, पहला सबको पता है यूपी,
दूसरा हो गया महाराष्ट्र और तीसरा आपका कौन सा था? तीसरा आपका क्या था? बिहार। ठीक है ना, है ना? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, ये ध्यान रखते रहना। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो केरल है उसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये बात ही होगी सीधी बस। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। तो पहला यूपी, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हमारे स्टेट हरियाणा का है, 879, 869 पर 1000 मेंस, मेंस नहीं, मेन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? देखो, अधिक आपको पता है, कंपेयर करते रहना चीज़ों को, ठीक है ना। अधिक आपको पता है केरल की है और कम किसकी है? बिहार की है। ठीक है, परसेंटेज भी ध्यान रखना। 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो ये 2 चरणों में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे देश में रहते हैं। पूरे देश की बात करें तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है? सिक्किम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। ये उल्टे पुल्टे करते रहना आप इनको, ठीक है ना। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपको देखने को मिलती है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक साक्षरता दर की बात करोगे तो आपके किसकी बात आएगी? लक्षद्वीप की बात आएगी। तो ये दोबारा रिपीट हो गया ये, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं भारत के राज्य की जनसंख्या घनत्व किसका सबसे कम है? कौन से भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता है, राज्य भी पूछ सकता है, अधिक भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है। तो टोटल 4 बातें यहाँ पे हो जाती हैं केंद्र शासित प्रदेशों को लेके, और आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स मतलब राज्य, इनसे, और फिर कम कौन सा है, अधिक कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर राज्यों में सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। अगर हम 2011 की जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है, दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व नहीं, जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा मिजोरम है, जिसकी दूसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। ठीक है, 82.14%, 82.14%। अब यहाँ पे जो है वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो ऑप्शंस जो है कितने क्लोज रखता है। क्या पता वो ये ऑप्शंस रख दे 82.14, 82.15, 82.16, 82.13। अब इतने क्लोज देगा तो ये 14 का भी रोल बनता है कि नहीं बनता है। अब अप्रोक्स भी दे देता हूँ, अप्रोक्स 82, 83, 87, 92 इस तरीके से भी दे देता है। और कई बार ऐसा भी बोल देता है 82 कह दे, 190, 187, 283, इतने अजीब भी ऑप्शंस जो है कई बार दे देता है एग्जामिनर। तो वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के ऑप्शंस हमें देता है। तो ये खेल जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑप्शंस का भी बहुत हद तक होता है, क्योंकि कितना क्लोज ऑप्शन जाता है उसके ऊपर बहुत हद तक हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। उस समय पे हमारा जो हमने चीज़ें पढ़ रखी है ना, हमने कितनी क्लोजली चीज़ों को पढ़ रखा है, वो चीज़ उस समय पे हमारी सामने आती है। ओके, तो अगर बात करेंगे भारतीय राज्य ऐसा कौन सा है जिसकी साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की। पहली सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? पहला तो याद ही होना चाहिए, दूसरा और तीसरा तक मैंने आपको बोला है कि 3 तो याद होने ही चाहिए। पहली सबसे पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1830 में हुई थी। और ये किसके द्वारा आयोजित करवाई गई थी? तो हेनरी वोल्टर नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने पहली बार भारत की शहरी, ये भी ध्यान रखना है, भारत की शहरी पूर्ण जनसंख्या जो है आयोजित करवाई थी। ठीक है, हेनरी वोल्टर नाम के पर्सन ने।
अगर आप बात करोगे तो साक्षरता दर भारत में कितनी थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 74.04। अब पुरुषों की कितनी है, महिला कितनी है, ठीक है, और फिर टोटल कितनी है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। उसके बाद आपकी दशकीय जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी है वो किस मंत्रालय की है? भाई चाहे दशकीय हो जनगणना, चाहे कौन सी भी जनगणना हो, जब भी जनगणना की बात आ गई ना, कौन सी भी जनगणना मीन्स किसी भी प्रकार से अगर वो पूछ ले तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो गृह मंत्रालय है। आपसे पूछ सकता हूँ मैं, इस समय पे हमारे गृह मंत्री कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने, ये तो 1 मिनट में आंसर लिख दूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है हमारे पुडुचेरी का, ठीक है, पांडिचेरी भी बोल देते हैं। भारत में प्रत्येक 10 साल में एक बार जनसंख्या जो है आयोजित करवाई जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। जनसंख्या आयुक्त उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर 2011 की जनगणना की बात करोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला राज्य जो है कौन सा है? केरल है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित करवाई गई थी? 1881 में। किसकी अध्यक्षता में? उस समय पे कौन लीड कर रहा था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन लीड कर रहा था। या उस समय पे भी यूँ पूछना चाह रहा हूँ मैं, लॉर्ड कौन थे? ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई बार। अगर 2011 की जनगणना की बात करोगे तो भारत का लिंगानुपात है 943, हमारे हरियाणा का है 879, ठीक है, हरियाणा का कितना है? 879। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, ठीक है, ठीक है ना, 74% जो है साक्षरता दर है, अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। ये अभी जब सेंसस होगा ना नया तो उस समय पे आएगा। 2001 में लास्ट जनगणना हुई थी, उससे लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। तो दशकीय वृद्धि जो कि हम बात कर रहे थे शुरुआत में, कैसे निकाली? ये 1.64%। ये 10 की वृद्धि है, मतलब इन 10 सालों में कितनी जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो 1.64% जो जनसंख्या वो हमारी बढ़ी है। अगर बात करोगे 2011 की जनगणना की तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है, और दूसरा भी आया था अभी पीछे, मिजोरम। बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कौन सा था, ठीक है। बात करते हैं कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार है। बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, एसटी जो कम्युनिटी है, अनुसूचित जनजाति, हाँ, जाति अलग होती है, जनजाति अलग होती है, ठीक है। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं जो कि अनुसूचित जनजाति होती हैं, और एससी शेड्यूल कास्ट्स होती हैं जो कि अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जातियाँ हमारे देश में ज़्यादा हैं, अनुसूचित जनजातियाँ नाम मात्र भी बोल सकते हो या फिर काफ़ी वेटेज भी देखने को मिलता है, ठीक है। 8.6% जो है आपके यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश की तीसरी सबसे कम साक्षरता दर थी? किस राज्य की साक्षरता दर तीसरी सबसे कम थी? तो राजस्थान की तीसरी सबसे कम साक्षरता दर थी। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो उसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पांडिचेरी का है, ये दूसरी बार रिपीट हो गया यहीं पे। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 किलोमीटर प्रति वर्ग जो है था। 382, 282 तो नहीं बोल दिया मैंने, 382, 382। अगर हम बात करेंगे देश की कुल जनसंख्या में बच्चों यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का जो अनुपात था वो कितना था? तो वो आपका 13% था, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। यहाँ पे टीपी और इन्फेंट मैंने लिखा हुआ है ना, तो टोटल पॉपुलेशन का 13% था 2011 में, ठीक है, अभी ज़्यादा है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करोगे तो कौन सा राज्य है जिसकी प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है? इसीलिए तो जनसंख्या भी ज़्यादा है इसकी, ठीक है, और अभी भी ज़्यादा है। 2011 में भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश है ये हमारा। ग्रामीण बाल जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या कितनी है? अगर बात करोगे तो 74%, ठीक है। ग्रामीण बाल जनसंख्या ये पूछा बहुत कम जाता है, सीजीएल में पूछा गया है वैसे, ये 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर्स हैं। अगर बात करोगे हम कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है?
तो वो झारखंड का। बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस क्षेत्र में आयोजित थी या नियोजित थी। प्राथमिक, अब समझ में नहीं आया सर क्या बात कर रहे हो आप लोग, ये थोड़ा सा इकोनॉमी से ले लिया क्वेश्चन। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि या कृषि से संबंधित जो भी हमारे जो क्या होते हैं, जो इक्विपमेंट नहीं कह सकता, ऑक्यूपेशन कह सकता हूँ मैं, कृषि या उससे जुड़े ऑक्यूपेशंस, जैसे ये कृषि में ही आ जाते हैं। खेती बाड़ी करना, उसके अलावा पशुपालन करना, पशुपालन में जैसे मुर्गी पालन करना, मत्स्य पालन करना, सुअर पालन करना, ये सब जो है कृषि से जुड़े ही जो है क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे देश की जनसंख्या है, लगभग 65% जो जनसंख्या है वो कृषि या उससे जुड़े जो है काम करती है। आज भी करती है, पहले भी करती थी, इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं। दूसरे नंबर पे बात क्या आती है, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र जो है इसमें इंडस्ट्रीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बोई थी अपने खेत में कपास, अब कपास का हम लोग घर पे यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए उसको लेके जाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ के पास। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के पास लेके जाना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे कच्चा माल प्रोड्यूस करते हैं और ये कच्चा माल प्रोड्यूस करने के बाद हम द्वितीयक क्षेत्र के पास पहुंचाते हैं, जो हमारा क्या करता है, उससे कुछ काम की चीज़ें बनाता है। फॉर एग्जांपल चारे के लिए बिनोले नाम का एक पदार्थ निकलता है उससे। ठीक है, और फिर दूसरा नंबर पे वहाँ पे रुई निकलती है, उसका हम और चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे यूजेस हैं उसके, मैं यहाँ पे गिनाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसका कोई यूज़ नहीं बनता, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर आता है जी आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें सर्विसेज होती हैं और सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान कौन सा क्षेत्र देता है, मैं इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में निकल गया ना, सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है। सर कृषि क्यों नहीं देता, है ना, ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे रीजन्स हैं इसके, इसमें सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान हमारी जीडीपी में देता है, घरेलू जो उत्पाद क्षेत्र है हमारा उसमें। ठीक है जी, अभी आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या या जनसंख्या का बहुत सारा हिस्सा कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो काम करता है। ठीक है जी, ओके जी। अब हम बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक लिए हुए है, तो यूपी है जी आपका। ठीक है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन से राज्य में है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर यहाँ पे जिले की बात कर दी तो अरुणाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा जिला है अरुणाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। अगर बात करोगे कौन सा राज्य है जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था 2011 की जनगणना में, तो केरल का था। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी इसका है, साक्षरता दर भी इसकी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें केरल सबसे ऊपर है, तो उसका ध्यान रखना होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनसंख्या जो है 0 है, तो पंजाब है। हमारा जो है हरियाणा है, अनुसूचित जनसंख्या ना हरियाणा भी है। ठीक है, ये हरियाणा में भी नहीं है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे 2011 में, तो 53 शहर थे। अभी बढ़ गए हैं क्या, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बढ़ गए हैं। वो तो जनगणना होगी ना तभी पता चलेगा, लेकिन बढ़ गए हैं। अगर भारत की जनगणना की बात करोगे तो आमतौर पर 10 साल के बाद होती है। भारत की 15वीं जनगणना थी किसके अनुसार, टोटल जनगणना के अनुसार, वो ऑप्शंस पे भी डिपेंड होगा। ठीक है, ऑप्शंस ये भी हो सकते हैं। भारत की जनगणना कौन सी जनगणना थी 2011 की, तो ऑप्शन में 15 भी दे दिया, 7 भी दे दिया, 8 भी दे दिया और 10 भी दे दिया। सॉरी, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो यहाँ पे उसने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, तो कौन सी जनगणना थी, तो 15 कहेंगे हम लोग। अगर ये कहते स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, तो 7 कहेंगे हम लोग। और ए और बी दोनों सी ऑप्शन में दे दिया तो
ए और बी को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जनगणना ही थी, हमारी साथ में भी थी और ये भी थी, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन वो नहीं देगा। या तो वो 7 ही पूछना चाहेगा या वो 15 ही पूछना चाहेगा। ठीक है, उसके जो है बातों के ऊपर ध्यान देना, समझना। सबसे पहले आंसर देने का मतलब सही सही ये होता है कि हमें क्वेश्चन का पता है कि नहीं, क्वेश्चन हमें समझ में आया कि नहीं। अगर बात करेंगे भारत की आबादी की, तो आबादी की सीमा क्या है, तो 120 से 130 करोड़ है 2000 जो है 11 की जनगणना के अनुसार। 121 समथिंग उसके आगे आया हुआ है ना, तो 121 करोड़ कहते हैं हम, तो 120 से 130 करोड़ के बीच में हम उसको रखते हैं। ठीक है। भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? नई दिल्ली है, नई दिल्ली। पहला कौन सा है भैया, आपको पता है कौन सा है पहला? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। भाई ये आ गया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, आमची मुंबई है, आमची मुंबई, जी हाँ। भारत में प्रजनन दर कितनी है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? 2.1 टू 2.9। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 70 टू 75%। वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे पूछना क्या चाहता है। भारत में ईसाई फेथ को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? तो केरला के अंदर रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य जो पहले और दूसरे स्थान पर हैं, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है? पहले नंबर पे जो है आपका केरला है, दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम है। देख लेता हूँ मैं एक बार क्या बोल रखा है। हाँ ठीक है। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और राज्य हमारा केरला है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या दर सबसे कम है? तो आपका लक्षद्वीप है। पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो 16.68% जो है। पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, और फिर इक्वल्स में लिख के बताओ। 16.68%। ठीक है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अच्छे तरीके से, ताकि कोई कमेंट बॉक्स में जाए तो वहाँ से भी हमें सीखने को मिले। अगर बात करोगे कौन सा राज्य है भारत का जिसमें जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, तो सिक्किम है, सिक्किम। भारत की जनसंख्या जो है कितनी है? 1210 मिलियन है। मिलियन के हिसाब से बात करोगे, करोड़ों में करोगे तो करोड़ों के हिसाब से बात यहाँ पे होगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य है जिसका घनत्व जनसंख्या का सबसे अधिक है? तो बिहार का है। कितना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या है 31.16, 31.16, 16। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक महिला साक्षरता दर जो है अर्जित की गई है? केरला। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र। आपको वैसे भी पता है वहाँ पे लगभग प्रवासी रहते हैं, लगभग प्रवासी रहते हैं, वहाँ के ओरिजिनल बहुत कम हैं वैसे, लेकिन बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। हर स्टेट से लोग मिलते हैं आपको, वो आपको पता ही है, फिल्म इंडस्ट्री होगी ना वहाँ पे, इसलिए ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है ना, उसके कारण और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। कौन सा राज्य है जो महिला साक्षरता दर में पहले स्थान पर है? किशोर यानी कि 10 से 19 साल तक के बच्चे जो है 20.9% है हमारे देश में। 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जिसका घनत्व जनसंख्या का सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य समूह है जो महिला साक्षरता दर में कम है? तो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बिहार है। ठीक है। उसके बाद आपका बात आती है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हमारे देश में हिंदी है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी लोकल जो लैंग्वेजेस आती हैं वो आती हैं, प्रत्येक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज भी हैं। नवीनतम जनगणना 2011 में हुई थी, 15वीं हुई थी। ठीक है, मैं किस दृष्टि से बोल रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीसरी बार हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। बात करते हैं केरल की साक्षरता दर 91 से 95% के बीच में। करोड़ों क्या आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना के, तो भाषा के बोले जाने की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा कौन सी की है? बांग्ला। इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन
इंटेरोगेटिव का यहाँ पे लगाया हुआ है, आप इसके अनुसार बता सकते हैं। अगर बात करें कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो सरचिप है। ये कहाँ पे है भैया? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है सरचिप। ये कहाँ पे है? सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है दबांग घाटी। दबांग घाटी ये कहाँ पे है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम जनगणना का आयोजन 1872 में हुआ था। लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था क्या? बता देना भाई, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था कि कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य लिंगानुपात सबसे अधिक से दूसरे स्थान पर है? तो ये आपका पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी। कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? उसका था सिक्किम का, ठीक है। 46 था क्या? बता देना भाई, 46 था क्या? 46। पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, ठीक है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। 2011 के लिए कौन सा आदर्श वाक्य रखा गया था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हिंदी में भी दे देता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में शहरी जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बताना है, तो शहर में 31% लोग रहते हैं और गाँव में 69% लोग रहते हैं। अलग अलग भी पूछा जा सकता है, अनुपात भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। भारत का लिंगानुपात 943। गरीबी रेखा से लोगों जो नीचे रहते हैं वो कितने हैं? वो 22% है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरला के अंदर है। केरला की साक्षरता लिंगानुपात कितना है केरला का? 1084, जो कि सर्वाधिक है, पहले स्थान पर पहले पायादान पे है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? केरला का, 1084, ठीक है। लिंगानुपात सबसे कम कितना है? हरियाणा का है, 879, ठीक है। विश्व की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी है? मतलब कितना योगदान दे रखा हमने? 17.5%, यानी कि 17.5%। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी में लगभग कितने लोगों के द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान रखते हैं? तो इतने लोग रखते हैं। ये किस हिसाब से आंकड़ा रखा है मुझे नहीं पता यहाँ पे, ये इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि ऐसे ही इस मुद्दे पर बोलना सेंसिटिव मामले आ जाते हैं। धर्म, भाषा, ये सब चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव आ जाती हैं, तो उस पर थोड़ी सी चुप्पी साधना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, अगर मेरे पास कोई प्रूफ या प्रॉपर एविडेंस नहीं है। भारत का कौन सा राज्य है जो महाराष्ट्र के बाद, नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है? तीसरा बिहार है, दूसरा महाराष्ट्र है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। बात करते हैं कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला। ये कहाँ पे है? पंजाब के अंदर है जी, कपूरथला। कपूरथला पंजाब में ही है क्या? बता देना, वहाँ पे रेल के डिब्बे बनते हैं ना। हाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत है 14.2%। कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है? अप्रोक्स 31%। ओके। उसके बाद आता है जी 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर है जी 65.46%, 65.46% प्रतिशत। हिमाचल प्रदेश में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर, पुरुषों की है जी 89.53 और महिलाओं की है 75.93, ठीक है, देख लेना आप लोग। मेल, ये मेल है जी, ये फीमेल है, ठीक है, देख लेना। उसके बाद आपका है जी हरियाणा तो वैसे ही निकल रहा है मुझसे। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर 65% है। भारत में लिंगानुपात 943 प्रति 1000 मेल्स, ठीक है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है किसकी? मणिपुर की। आप बता सकते हो कितनी ज़्यादा है?
ठीक है ना, कितनी ज़्यादा है साक्षरता दर, ठीक है जी, आप लोग बता सकते हो। आज का पार्ट लगभग पौना घंटा जो है आज का हमारा ये रहा। अब आप लोग मुझे ये एनालाइज़ करके बता सकते हो पर्सनली कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, या आपने वैसे ही अगर जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको कितना यूज़फुल लगा, आपको इससे कितना बेनिफिट लगा। क्योंकि आज का जो वीडियो था ना, वो क्या था, इसमें है ना आंकड़ों से संबंधित चीज़ें ज़्यादा हैं, और इनको हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, जितना एक आंकड़े को दूसरे आंकड़े से कंपेयर करेंगे, उतना हमें ज़्यादा ध्यान में रहेगा। ये बकवास है, ये झूठ है कि 5 मिनट में भारत की जनगणना कवर, ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यहाँ से एक बार पढ़िए, भारत की जनगणना को चुटकियों में याद कीजिए। मुझे नहीं लगता, वो चीज़ झूठ है, वो बात गलत है, ठीक है ना। हम जो है, आप पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आप लोग खुद बताइए ये चीज़ 5 मिनट में कैसे पॉसिबल है। मुझे तो लगता ही नहीं कहीं से भी कि ये पॉसिबल है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज़, तो फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि आपको ये अच्छी लग रही है। आज 34 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं। टोटल इस प्लेलिस्ट में 49 टॉपिक्स होंगे और 49 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जीके का कुछ और स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को लेके आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए, जैसे उनकी विद एक्सप्लेनेशन, हम लोग उनके बारे में डिटेल स्टडी करें, इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इन फ्यूचर। वो फ्यूचर की बात फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।